हर हर महादेव, जय शिव शक्ति। ओम नमः शिवाय। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। जय माँ काली। जय श्री राम। आप सबका स्वागत है। आप सब मेरा बहुत साथ देते हैं, तभी मैं आगे बढ़ पा रही हूँ। अगर ये रीडिंग आज आपके सामने आई है तो थोड़ा सा धैर्य रख के इसे जरूर सुने, क्योंकि आज की रीडिंग ऐसी रीडिंग है जो आम लोगों के लिए नहीं है, जो ऐसे लोगों के लिए है जो अपने परिवार में सबसे अलग है। उन्हें अपने दोस्तों में, अपनी फैमिली में, जैसे होता है ना, एक पूरे खानदान का कोई बिजनेस रहा, उसी को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे आगे बढ़ाया गया। लेकिन आपने कुछ ऐसा किया है जो आपको आपके परिवार वालों से, आपके रिश्तेदारों से, आपके आसपास के लोगों से सबसे अलग बनाता है। और वो चीज क्या है, उसे जानने के लिए आप इस रीडिंग से जुड़े रहें। और ये रीडिंग अगर आपको पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को हाइप जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। ईश्वर करे आपके आसपास जो भी नकारात्मक शक्ति हैं वो सब हट जाएं, सारी काली शक्तियां कट जाएं, आपके थॉट्स बिल्कुल पॉजिटिव और स्पिरिचुअल हो जाएं, आपकी लाइफ की सारी नेगेटिविटी रिमूव हो जाए। हर 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 महादेव। चलिए हमारे स्पिरिचुअल डेक से देखते हैं ऐसी क्या बातें हो रही हैं आपके बारे में। आप क्या, आपके अंदर ऐसा अलग है जो लोगों को नोटिस करवाने पर मजबूर कर रहा है। तो चलिए देखते हैं। हर हर महादेव। क्वीन ऑफ कप्स। क्वीन ऑफ कप्स तो सबसे पहले ही आ गया है कि आप बहुत फुल ऑफ इमोशंस हैं। देखिए राशियां ये टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, सभी राशियों के लिए है। लेकिन देखिए इमोशनल राशियां जो भी होती हैं उनके एनर्जी से अलाइन हो जाएगी। स्पेशली कुछ राशियां हाईलाइटेड होती हैं, वो भी बता दी जाएंगी। लेकिन इनमें जो मेन राशि है, देखिए मकर हो सकते हैं, कुंभ राशि वाले भी इमोशनल होते हैं बहुत। ओके, लेकिन उनको उनकी कम्युनिकेशन स्किल, उनकी वाणी थोड़ी ऐसी होती है जो उनको थोड़ा अलग इंसान बना देती है। ओके, कैंसर राशि हो सकते हैं, कर्क राशि, मीन राशि हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आप बहुत इमोशनल हैं, पहले कार्ड ने बताया है। इमोशंस की वजह से डिसअपॉइंटेड रहे हैं, दुख झेला है, दर्द झेला है, जो कि ये कार्ड क्लियरली शो करता है। फिर आता है, देखिए फूल का कार्ड, यानी कि आपकी लाइफ एक अलग ट्रैक पर जा रही है जो ना तो आपने सोची है और ना ही आपके किसी परिवार वाले ने सोची है। आप एक ऐसी चीज कर आपने की है अपनी लाइफ में, या आप करने जा रहे हैं जो आपके परिवार में किसी ने नहीं की है। हो सकता है आपके परिवार वाले आपको इतना वैल्यू नहीं देते थे, उन्हें लगता था कि आपके अंदर मैच्योरिटी नहीं है, आप चीजों को सीरियसली नहीं लेते हैं, आप कुछ नहीं कर सकते अपनी लाइफ में। लेकिन आपने हमेशा ही एक सिंपल साधारण इंसान बनकर उनकी बातों पर कोई रिएक्ट ना करके सिर्फ मुस्कुराकर आप वहां से निकलना ही आपने बेहतर समझा है। जब आपके घर परिवार वाले अपने ही आपको डिमोटिवेट करते थे, तब भी आपने किसी को कुछ नहीं कहा। आपने सिर्फ अपना हंसता हुआ चेहरा वहां से लेकर निकलना ही सही समझा। आप ऐसे इंसान रहे हैं जो लोगों को दिखने में ऐसे लगता है कि ये जिंदगी में कभी सीरियस नहीं होगा या होगी। आप थोड़ा सा होता है ना भोला भाला इंसान। लेकिन आपको पता है ईश्वर किसके साथ होता है? जो इंसान बहुत भोले भाले होते हैं। अब वो भोले भाले हैं, लोगों की नजरों में वो बेवकूफ होते हैं, इमोशनल फूल होते हैं, लेकिन वो मन के बहुत सच्चे होते हैं, उनके भाव बहुत सच्चे होते हैं, इसीलिए वो ईश्वर के प्रिय होते हैं। तो आप एक ऐसे इंसान हैं। एक तो आप इस सिचुएशन में रहे हैं। क्वीन क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों क्या कहती है कि आपको ना लोगों ने ऐसा ऐसा कुछ बोला है, आपने जो लोगों के लिए किया, आपने किया भी बहुत है, उसकी ना वैल्यू ना देकर हमेशा आपको डिमोटिवेट किया है। आपने अच्छा किया तो किसी ने कह दिया तो क्या हुआ, तुमने किया तो सब करते हैं, ये तुम्हारा फर्ज है, या तुम ऐसा कुछ बड़ा जिंदगी में नहीं कर सकते, ये तो तुम्हें करना ही होगा और कौन करेगा, इस तरह से। और मतलब आप जब लाइफ में आगे बढ़ने के लिए सोचते तो आपको डिमोटिवेट किया जाता, लेकिन वैसे आपसे अपना काम निकलवाने के लिए आपसे ऐसा बोला जाता मीठा मीठा कि आप उनकी बातों में आ जाते। तो आप ऐसे पर्सन रहे हैं। फूल की एनर्जी बताती है, देखिए मकर राशि हो सकते हैं,
ओके, मेष राशि हो सकते हैं क्योंकि 10 की एनर्जी बनती है। ओके, और 1 की मेष राशि एंड मकर राशि ये हो सकते हैं। आपने जिम्मेदारी हमेशा निभाई है, वो अलग बात है कि आप अपने परिवार में अलग क्यों हैं। कुछ लोग होते हैं करते कम हैं और उसकी बखान ज्यादा करते हैं, लेकिन आप कैसे हैं, आपने किया भी है, सहा भी है। आपको इसीलिए ये शक्तियां अलग बनाती हैं। और जो आपके आसपास के लोग हैं ना, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, उन्होंने आपको ये सहते हुए देखा है और आपने कभी उनका बुरा भी नहीं सोचा। तो आज जो आपके फ्रेंड्स हैं वो ये देखकर हैरान है कि आपने जो किया उससे हैरान है कि ये पर्सन जिसने हमेशा घर वालों की सुनी, हमेशा ऐसे जैसे होता है ना भोला भोला पागल बन के रहा, ये तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि इसने ऐसा क्या किया है, मतलब ऐसा ये कर सकता है। और आपने ऐसा किया क्या है, ये लाइफ में न्यू बिगनिंग्स को दिखाता है। हो सकता है आप किसी ऐसे रिश्ते में रहे हो जिसने आपको दर्द दिया, तो आपने ऐसे रिश्ते से आगे निकलना बेहतर समझा। हो सकता है आपका कोई बिजनेस, कोई जॉब आपको नहीं मिल रही थी, जिस वजह से लोगों ने आपको बहुत सुनाया है कि तुम लाइफ में कभी कुछ नहीं कर सकते, तुम हमेशा ऐसे ही रहोगे क्योंकि तुम्हें करना नहीं आता। तो आपने उस समय तो चुप रहकर ही अपनी अंदर की शक्ति को बढ़ाया है। हो सकता है अब आपने जो शुरू किया वो आपका काम, वो आपको अनएक्सपेक्टेड जॉब मिल गई या आपका बिजनेस ग्रो करने लगा, और चांसेस ये भी हैं कि आपकी बात एकदम से फॉरेन जाने की बन गई। आप मतलब अनएक्सपेक्टेड ग्रोथ होती है ना, वो आपके अंदर आई है। और यही वो लोग देखकर हैरान हैं जो भी आपके अपने बनते हैं लेकिन है नहीं आपके अपने। उन्होंने हमेशा ही आपके लिए बुरा ही सोचा है, बुरा ही बोला है। एक इमोशनल सपोर्ट होता है वो आपको कभी नहीं दिया है। नेक्स्ट देखते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं व्हील ऑफ फॉर्च्यून। देखिए मैंने कहा ना, आज जिसके लिए भी ये रीडिंग आई है वो कंप्लीटली उसकी लाइफ चेंज हुई है, कंप्लीटली चेंज आया है आपकी लाइफ में, क्योंकि आपने बहुत कुछ झेला है। अब आप परिवार में अलग क्यों हैं, क्योंकि आपके ही जो भाई बहन हो सकते हैं, आपके पार्टनर हो सकते हैं, थोड़ा करते हैं ज्यादा बोलते हैं। आप ज्यादा करते हो तो भी आपका थोड़ा काउंट नहीं होता, हर तरह से आपको तोड़ा जाता है। लेकिन अब आप आगे निकल गए, जो किसी ने नहीं सोचा था, और इसमें साथ दिया है आपका ईश्वर ने और आपके एंसेस्टर्स ने। क्योंकि देखिए घर के लोग भले ही झूठ बोल दें या ये सोचे ये कुछ नहीं कर सकता, वो ऊपर वाला सब देखता है। आप इसीलिए यूनिक हैं कि आप दिखने में जितने सरल हैं, जितने सीधे हैं, अंदर उतना ही आप एक पावरफुल सोल हैं, स्पिरिट हैं। इसीलिए आपके लाइफ में व्हील ऑफ फॉर्च्यून दिखाता है कंप्लीट चेंज। 0 इट मीन्स है 1, एंड देन 10, 10 मीन्स है कंप्लीशन ऑफ लाइफ, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन, और कोई छोटा मोटा ट्रांसफॉर्मेशन नहीं। जो लोग किसी रिश्ते में हैं, हो सकता है उनका रिश्ता एक ऐसे इंसान से जुड़ा हो जो बिल्कुल ही आपसे अलग हो, रिलीजन में अलग हो सकते हैं, रीजन वाइज अलग हो सकता है कहीं फॉरेन में सेटल हो, बिल्कुल मतलब बिल्कुल जो आपके परिवार ने कभी सोचा भी नहीं कि इसके साथ ऐसा हो सकता है, ये ऐसे इंसान को पसंद कर सकता है या कर सकती है, ऐसे मतलब बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड चेंज। इसीलिए लोग हैरान हैं, और उन्हें अंदर से पता है कि वैसे इंसान तो अच्छा है, कभी किसी का बुरा नहीं करता था। मन में उनके चल रहा है कि जो दूसरों का भला करते हैं कहीं ना कहीं ईश्वर उनका साथ देता है। लेकिन वही है ना, लोग जानते सब हैं पर अच्छी चीजें कहता कोई नहीं है। बुरी चीजें फटाफट से कह देंगे, अरे तुमने ये किया, ऐसे थोड़ा ना करते हैं, ये क्या कर रहे हो। लेकिन अगर अच्छा कर रहे हो कोई आके नहीं कहेगा आपको कि नहीं अब आप सही कर रहे हो। अब आपने अनएक्सपेक्टेड ग्रोथ ली है, और जिसमें आपके गुरु, आपके एंसेस्टर्स, डिवाइन एनर्जीज, यूनिवर्स पावर ने आपका साथ दिया है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून सबसे पावरफुल कार्ड होता है टैरो डेक में, और ये कंप्लीट चेंज को दिखाता है, मेजर अरकाना कार्ड है। समय का पहिया घूम जाना, आपके फेवर में घूमना। आपने हो सकता है जो पढ़ाई की, मेहनत की, वो रंग लाई है। जो दया भाव दिखाया, दूसरों का सम्मान किया, दूसरों के लिए एक इम्पैथी और सिंपैथी रखा, वो आपकी अब रंग लाई है।
जो लोग सोचते थे कि आप एक अच्छी जॉब भी नहीं कर सकते, एक अच्छा रिश्ता, एक अच्छा मतलब एक होता है ना घर में, अगर आप रिलेशनशिप के लिए देख रहे हैं तो किसी को तो लगा होगा कि ये रिश्ता नहीं चला पाएगा, ना ही ये जॉब कुछ कर पाएगा, और आपका एकदम से, कहते हैं ना ईश्वर की जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, ऐसा आपने कुछ कर दिखाया। ओके, या तो आपका रिश्ता ऐसे घर में ऐसे पर्सन से आप जुड़े जो आपकी फैमिली में सबको ऐसा आंखों में खटक रहा है, या फिर आपने ऐसी जॉब मिली आपको, आप तो छोटी जॉब चाहते थे या छोटा सा ही एक सक्सेस स्टेप बढ़ाना चाहते थे, लेकिन आपको इतनी बड़ी सक्सेस मिली कि लोग देखकर हैरान हैं। और हो सकता है, देखिए ये कार्ड ये भी शो करता है, और पहले भी ट्रेवलिंग की एनर्जी थी, शिफ्टिंग एनर्जी थी। हो सकता है जो लोग फॉरेन जाना चाहते थे उनका फॉरेन जाने का काम बहुत जल्द बन जाएगा और उनका फाइनली वो बाहर जा पाएंगे। ओके, आप सबसे फैमिली में तो अलग हैं, देखिए हमारे कार्ड शो कर रहे हैं बिल्कुल। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, जैसा कि देखो आप इमोशनली तो हैं ही, इमोशंस तो आपके फुल ऑन है, आपके अंदर कूट कूट कर भरे हुए हैं। आपका लोगों ने दिल बहुत तोड़ा है, किसी के कहने से, किसी के लिए, कभी कुछ कह दिया, कभी दूरी बना ली, कभी पास आ गए, कभी आपको कुछ बोल दिया, कभी आपको खुश कर दिया, कभी आपको इतना रुला दिया, इतना अकेला छोड़ दिया कि आप टूट गए। ऐसे लोग रहे हैं आपकी लाइफ में जिन्होंने आपका दिल तोड़ा है, आपका दिल दुखाया है। आप हमेशा ऐसे भोले भाले बन के रहे, आपने कभी किसी का दिल दुखाने की हिम्मत तक नहीं की, लेकिन आपका दिल हर किसी ने दुखाया। आपकी लाइफ में ऐसे लोग रहे। देखिए मकर राशि हो सकते हैं, 3 की एनर्जी है, यानी कि कर्क राशि हो सकते हैं। कर्क हमारी पहले भी आई है ना। ओके, नहीं सॉरी, जेमिनाई, जेमिनाई मिथुन राशि हो सकते हैं। ओके, कर्क पहले आई है। अब देखते हैं नेक्स्ट, मकर और कर्क आई है। वाओ, अब आपने यहां से यहां तक का सफर तय किया है। देखिए मैंने कहा ना, आपकी लाइफ कंप्लीट चेंज हो गई है। ओके, व्हील ऑफ फॉर्च्यून ने दिखाया। अब देखिए ये भी क्वीन की, सॉरी द एम्प्रेस की एनर्जी है। क्वीन थे आप, सब कुछ किया, लेकिन इस आइसोलेशन और डिप्रेसिव एनर्जी में रहते थे, लेकिन अभी आप कैसे हैं खुद देखिए, द एम्प्रेस, यानी कि जो भी आपने किया ईश्वर की कृपा। यहां से भी देखिए नंबर 3 है, जुपिटर का कार्ड होता है, गुरु की कृपा, एंसेस्टर्स की। यहाँ पर कुछ लोगों ने उस ऊर्जा का हनन करने का प्रयास किया। यहाँ पर देखिए आपने अपने दम पर, अपनी मेहनत से आपने वो स्थान हासिल किया जो आपके परिवार में किसी ने हासिल नहीं किया। आप परिवार के सबसे एक हाई पोजीशन पे होता है ना, उस टाइप के पर्सन निकले। आपको लोगों ने आपकी जो अच्छाई है उसके दम पर आपकी क्वालिटी, आपकी एबिलिटी को कम आंका, लेकिन देखिए आप क्या निकले। आपने भोले भाले इंसान से बनकर अपनी यात्रा शुरू की, किसी का कोई बुरा भला नहीं सोचा, मतलब भला ही सोचा, बुरा किसी का नहीं सोचा, बिना छल कपट के आप आगे बढ़े और आज आप द एम्प्रेस की एनर्जी में हैं। ईश्वर की कृपा है, आपके गुरु का आशीर्वाद है, आपके एंसेस्टर्स का आशीर्वाद है। आप एक ऐसी पोजीशन में है, लाइक अ किंग, लाइक अ क्वीन, अ सक्सेसिव पर्सनैलिटी, कंप्लीट प्रोस्पेरिटी। तो एनर्जी को क्लेम जरूर करें। 333, देखिए कल मुझसे किसी ने ऐसे पूछा भी था, मैंने बोला था आप जो भी लोग अपने एंजल नंबर लिखेंगे, जिसको जो दिखता है, जो बार बार आ जाए, तो मैं उसको रिप्लाई करूंगी। अब यहाँ पर देखिए 333 की एनर्जी है, 33 या 333, दो दिखा देती हूँ। देखिए अब आप समझिए 333 का क्या मतलब है। दोनों ही 3 ज्ञान को, ज्ञान का नंबर है, यानी कि जुपिटर का नंबर है, ज्ञान को दिखाता है। लेकिन फर्क देखिए आप, यहाँ जुपिटर 3 नंबर आया, इट मीन्स क्या है, दूसरों की वजह से आप हमेशा दुखी रहे, आपने अपने लाइफ का कंट्रोल दूसरों को दिया और आपको दर्द मिला। ये 3 क्या दिखाता है, यहाँ पर आपने अपने गुरु के, अपनी एबिलिटी को, अपने ज्ञान को समझा। हम लोग बोलते हैं भगवान किसका साथ देता है, जो अपना साथ खुद देता है। जब तक आप दूसरों के सहारे चलोगे आप गिरोगे। अब यहाँ पर आपने क्या किया, अपनी पावर को समझा, और देखिए आपके गुरु की शक्ति ने, आपके एंसेस्टर्स की शक्ति ने आपको कहां से कहां पहुंचा दिया।
ये दिखाता है जब हम लोगों से एक्सपेक्टेशंस करते हैं, इंसान से एक्सपेक्टेशंस करते हैं, तब हमारा ये हाल होता है। और जब हम खुद से एक्सपेक्टेशंस करते हैं तब हम ऐसे इस पोजीशन पर पहुंचते हैं। आप चाहे आप घर परिवार की बात करें, अपने करियर की बात करें और या फिर बिजनेस की बात करें, जो आप नहीं कर पाए, जो लोगों को नहीं लगता था हो पाएगा आपकी लाइफ में, वो हुआ है। हो सकता है आप एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हो जिनका फाइनेंशियल लेवल बहुत थोड़ा डाउन रहा हो, जिस वजह से ना आप अच्छी एजुकेशन ले पाए, ना आप अच्छे से कोचिंग ले पाए, ना आपकी मान लीजिए शादी की उम्र है, कोई अच्छा रिश्ता भी नहीं आ पा रहा था। क्योंकि देखिए, चाहे कोई खुले मुंह से दहेज ना मांगे, लेकिन हर किसी को होता है, अगर कोई अच्छा फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग पर्सन भी किसी से शादी करना चाहता है तो एटलीस्ट वो चाहता है कि उसके अंदर एबिलिटी हो। तो देखिए, ये चीजें डिफरेंट आपको अलग बिल्कुल डिफरेंशिएट करती हैं दूसरों से। आपकी किस्मत ने, आपकी डेस्टिनी ने, आपकी मेहनत ने आपका साथ दिया। ये हैं गुरु की ब्लेसिंग्स, जिसके साथ अपने एंसेस्टर, अपने पूर्वजों, अपने गुरुओं का, अपने डिवाइन एनर्जी का साथ होता है ना, उसकी कंडीशन चाहे कैसी ही रही हो, चाहे लोग उसका कितना ही दिल तोड़ दें, आखिर में उसे वो मिलता है जो और लोगों की औकात से बाहर होता है। ओके, सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं होता। आप ऐसे इंसान हैं जिसको आपके परिवार के सब लोग, जिनमें आप रहे, हो सकता है उन लोगों ने आपको इतनी वैल्यू नहीं दी, लेकिन आपके खानदान की बात हो रही है, वहां पर आप सबसे ज्यादा पावरफुल पर्सनैलिटी के रूप में माने जाते हैं। सबको पता है कि आपने कभी किसी का बुरा नहीं किया, आप दिखने में सरल रहे, आपने कभी चालाकियां नहीं की, आपने कभी समय के साथ खुद को नहीं सोचा, अपने लिए जीना नहीं सोचा कि भाई मैं भी खुशी से रहूं, अपने लिए जीऊं, नहीं, हमेशा दूसरों के लिए, परिवार के लिए जीते मरते रहे। इसीलिए लोगों की नजरों में आपकी वैल्यू यहां से यहां बढ़ गई है। और लोग अंदर, सामने से तो शायद एक दो बोल भी दें, लेकिन अंदर से सबको पता है, और वो लोग अंदर से जानते भी हैं कि आप डिजर्व करते थे, क्योंकि आपका कर्मा आपको वापस मिला है, और ईश्वर जो जैसा करता है उसको फल मिलता ही है। आपकी मेहनत का फल है, आपके कर्म का फल है, आपके भाग्य का फल है। आपने कर्म करके अपने भाग्य को और ब्राइट बना लिया। तो ये एक बहुत पावरफुल एनर्जी है। जिस भी देवी के रूप को मानते हैं उनका नाम लिख दें, अपनी एनर्जी को मां से जोड़ लें। जिस भी गुरु को मानते हैं उनका नाम लिखिए, अपनी एनर्जी को गुरु के ग्रेटिट्यूड के साथ उस एनर्जी को अलाइन कर ले। 333 लिख सकते हैं। देखिए, कल की रीडिंग में 111, 444, 555 ये आ रहा था, लेकिन आज की रीडिंग में स्पेशली 333 की एनर्जी है। और 3 मैं आपको बता चुकी हूं, आप सभी जानते भी हैं, गुरु का नंबर है, जुपिटर का नंबर है। तो गुरु की ब्लेसिंग्स आपको मिल रही हैं, इसीलिए आप सबसे अलग हैं। इस पर ध्यान ना दें, जो आपको गुरु की ब्लेसिंग्स मिली हैं उस पर ध्यान दें। और मिथुन राशि, अगर आप सुन रहे हैं तो यू आर सो लकी। अब आप इस कंडीशन से इस कंडीशन में पहुंचने वाले हैं। ओके, जेमिनी मिथुन राशि। ओके, लेकिन ऐसे मत सोचिएगा बाकी के ना देखें, सबके लिए है ये, जो इस सिचुएशन से कनेक्ट कर पाया है सबके लिए है। और देखिए, जिनका भी मकर के लिए भी 2 कार्ड्स आए हैं, मकर और मेष राशि। ओके, यू बोथ आर ऑल्सो वेरी लकी, क्योंकि देखिए आपने भी 0 से हीरो का सफर तय किया है। मतलब ये एक राशि के लिए नहीं है, जो देख रहे हैं सबके लिए, बस इस पे जो नंबर्स है मैं उसको क्लैरिफाई कर रही हूँ। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आपकी ऊर्जा क्यों सबसे अलग है। अब आप ऑलमोस्ट तो समझ ही चुके हैं। यस, अब लोग आपको देखकर देखो ऐसी सिचुएशन में है, उन्हें तो समझ नहीं आ रहा है ये आपने क्या कर दिया। आप दिखने में तो इतने बेवकूफ से, इतने उल्लू से लगते हैं जिसको कोई ज्ञान नहीं, लेकिन आपके अंदर अंदर इतना ज्ञान भरा था। आपने तो लोगों को ऐसे सोचने पर मजबूर कर दिया। लोगों के आंखों पर जो आपके लिए पट्टी लगी थी, जो आपको हमेशा अंडर एस्टिमेट कर देते थे, आज तो आपने उनके छक्के छुड़ा दिए हैं। नंबर 2 की एनर्जी है, वृषभ राशि हो सकते हैं। ओके, वृषभ राशि हो सकते हैं। वो लोग बहुत डिसअपॉइंटेड हैं, आपने ये क्या कर दिया, क्यों कर दिया। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड,
कुछ ऐसे लोग रहे हैं जिन्होंने आपको, देखिए क्वीन क्वीन की एनर्जी ज्यादा है आज, लग रहा है फीमेल्स की एनर्जी, फेमेनाइन एनर्जी बहुत हाई पीक पर है। किसी फेमेनाइन ने आपको हमेशा दबाया, ऐसी सिचुएशन में रखा, ठीक है। वो अब दुख में है, क्यों दुख में है आप समझ सकते हैं, कार्ड्स को देखिएगा। आपको इस सिचुएशन में और आप आ गए इस सिचुएशन में, तो अब कैसे उनको समझ आएगा, कैसे उनको बर्दाश्त होगा, ये आप देख सकते हैं। ओके, वो तो चाहती थी कि आप हमेशा ऐसी सिचुएशन में रहें, हमेशा रोती बिलखती दुखी होती, अपने आप को कमजोर समझती, दूसरों का बस करते रहना, जिम्मेदारी निभाना, घर वालों की बातें सुनना बस, और अपने लिए कुछ ना सोचना। लेकिन आज आप किस सिचुएशन में हैं, आज आप यहाँ हैं। अब इन दोनों का देखिए क्या डिफरेंस है, ये आपको क्या बर्दाश्त कर पाएंगी, पर करना तो होगा, क्योंकि अब आपने इनके डोमिनेंस को सहते सहते ही वो कर दिखाया है कि आप इनसे अच्छी पोजीशन पर, प्रोस्पेरिटी में, धन संबंधी, मतलब पूरी प्रोस्पेरिटी होती है ना जो, विद मनी, विद अबेंडेंस, विद रिस्पेक्ट, वो आपने हासिल किया है। अब इनको देखिए, और ये आपका जो मुकाम है, ये कोई आम मुकाम नहीं है, बहुत स्ट्रगल करके आपने पाया है। तो आज फेमिनाइन एनर्जी बहुत हाई है। ओके, तो देखिए कुंभ राशि वाले भी हो सकते हैं। कर्क राशि तो पहले आ गया है। ये ऐसी फीमेल हैं जिसने आपको कहा तो कि आप कुछ आगे बढ़ो, कुछ करो, लेकिन करने कुछ नहीं दिया। एक कुछ लोग होते हैं ना, बड़े शातिर खिलाड़ी होते हैं, वो क्या चाहते हैं मन से, तो वो चाहते हैं छोड़ो ऐसे ही रहे, ये क्या करना है इसको आगे बढ़ा के, कोई बात नहीं, हमारे काम कौन करेगा, अपना मतलब निकालना होता है। लेकिन ऊपर से दिखाते हैं कि मैं तो बोलती हूँ या बोलता हूँ, इसको ये करो वो करो। लेकिन ऐसे लोग बहुत नार्सिसिस्ट और बहुत टॉक्सिक होते हैं, बहुत शातिर खिलाड़ी, और मन से वो बिल्कुल नहीं चाहते कि आप ऐसा कुछ करें। ओके, चलिए, तो ऐसी फीमेल एनर्जी है आपकी लाइफ में। लेकिन अब लोग आपकी इस प्रोग्रेस को देखकर बहुत बड़े कंफ्यूजन में हैं। आपको रुलाने वाले अब खुद रो रहे हैं, वो सोच रहे हैं ये हुआ क्या आखिर, आप कैसे ये सब कर पाए। उन्हें पता है आपके ऊपर ईश्वर की कृपा है, आपके आंसू ही आपकी पावर निकले। इमोशनल फूल समझा और आपने उनको फूल बना दिया, है ना। नंबर 7 तुला राशि, वैसे जब 2 आया था तो मैं बोलने वाली थी तुला राशि भी साथ में ही होंगे। तो ऐसे लोग अब आपके बारे में बातें कर रहे हैं, पहले चुगलियां की हैं, पहले तो खूब चुगलियां की हैं आपके बारे में, षड्यंत्र किए हैं, पॉलिटिक्स की है, लेकिन अब आप इस एनर्जी में हैं। तो अब आपकी, कहते हैं ना ये दुनिया बड़ी तेज है, जब आप गिरते होंगे संभालेगा कोई नहीं, जब आप गिर जाएंगे तो कहेंगे ओ हो ये गिर गया, समझ गए। यानी कि जब बुरा वक्त था, जब आपको सब सुना रहे थे तो ये भी सुना रहे थे। अब जब आपने प्रोग्रेस कर ली है तो अब यही आपकी बड़ाइयों के पुल बांधेंगे। लेकिन इससे आपको फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको चीजों में बैलेंस करना आ गया है। आपने अपने जीवन को ही बैलेंस नहीं किया, आपने ऐसे लोगों को पहचानना शुरू कर दिया, ऐसे लोगों की एनर्जी में भी कितना रहना है, कैसे रहना है, वो सीखा है। ओके, आप अब बहुत पॉजिटिव एनर्जी में हैं, आप बहुत चीजें इमोशनल और प्रैक्टिकली जोड़ चुके हैं, और आप अब जो कर रहे हैं वो आपके लिए फ्रूटफुल है, क्योंकि आपके एंसेस्टर्स का आपके लिए, आपके मतलब ब्लेसिंग्स उनकी आपके साथ हैं। नेक्स्ट देखिए, लवर्स की एनर्जी है। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो देखिए नीचे एक और देख लेती हूँ, देखिए दोनों ही आपकी लाइफ में एक न्यू रिलेशन शुरू हो रहा है, जो कि आपके लिए सोलमेट कनेक्शन है, गॉड गिफ्टेड है। ओके, फिर से 1 की एनर्जी है, नंबर 6 मैरिज का, और रिलेशनशिप में एक हार्मोनियस बॉन्ड को शो करता है। अपनी सोच को पॉजिटिव रखें, जो पीछे हुआ उसके बारे में सोच के खुद को दर्द ना दें, जो हुआ उसे जाने दें। जो नई ब्लेसिंग्स आपके लिए ईश्वर ने दी है, आपके एंसेस्टर्स ने दी है, उसको ग्रेटिट्यूड करें, एक्सेप्ट करें, ईश्वर का धन्यवाद करें। आपकी लाइफ में ये सारी पॉजिटिव रीडिंग काश आए, भगवान करे और आएगी, मुझे विश्वास है।
आप भी इस एनर्जी को क्लेम जरूर करें। ये थी प्यारी सी रीडिंग। आपके ऊपर गॉड ब्लेसिंग्स हैं, आपके ऊपर आपके गुरुओं का आशीर्वाद है, आपके एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स हैं। यही लोग आपके बारे में बातें कर रहे हैं। लोगों को अब लगता नहीं था कि आप ऐसे कर जाएंगे, लेकिन आपने ये सब किया। यही आपकी सबसे बड़ी क्वालिटी है। और लोग तो क्या है, मैंने तो बताया कलयुग है भैया, जब साथ की बारी आएगी कोई साथ नहीं देगा। आज वो आपके बहुत आपको चर्चा में लेकर बैठे हैं। जो लोग आपकी बुराइयां करते थे आज उन्हीं से कह रहे हैं कि नहीं, इसके अंदर एबिलिटी तो थी, कर सकता था या ये कर सकती थी, और वो इसने किया। तो ऑल दी बेस्ट। जैसी एनर्जी आई है वैसी एनर्जी में रहना, खुद को मोटिवेशन देना। जब कोई हमें नीचा गिराता है, हम उसे जवाब ना देकर खुद को ऊंचा जब उठा लेते हैं, तो उसको बिना कुछ कहे वो इंसान नीचे गिर जाता है। तो ऐसी ही पॉजिटिव एनर्जी के साथ हर हर महादेव, जय शिव शक्ति, जय श्री राम, राधे राधे। चैनल से जुड़े रहें। अगर आप किसी तरह की दुविधा में हैं, अपने बारे में गाइडेंस चाहते हैं, मेंबरशिप ज्वाइन करके नंबर दिया गया है, आप उस पर मैसेज कर दें। विदाउट एनी कॉस्ट आप अपने लिए गाइडेंस ले सकते हैं। ऑल दी बेस्ट। हर हर महादेव, जय शिव शक्ति। वीडियो को हाइप जरूर कर दें।